नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। एक दिवसीय दौरे पर रहे संभाग आईजी सत्यवीर सिंह औचक दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। वहीं आईजी सत्यवीर सिंह ने न्यूज़ 20 इंडिया के एडिटर इन चीफ सुरेंद्र सोनी से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आईजी सत्यवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के हालातों को देखने के लिए उदयपुर आईजी लगातार संभाग के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं इस कोरोना काल में मुस्तैदी से जो जवान सेवा दे रहे हैं, कई जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, ऐसे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ उदयपुर आईजी खास चर्चा के साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये हौसला बढ़ा रहे हैं जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ, और किस तरीके से बढ़ते क्राइम के ऊपर जो है वो ग्राफ और उस पर रोकथाम लगेगी। सर सबसे पहले न्यूज़ 20 इंडिया में आपका स्वागत है, साथ ही बांसवाड़ा आगमन पर भी आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर लगातार आपने जब से उदयपुर आईजी पद संभाला है तब से लेकर के अब तक जवानों का हौसला भी बढ़ रहा है। लगातार आप जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मैसेज के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए। सर क्या है? देखो, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी है वो सिपाही है, और उसके पास इंसेंटिव को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसका प्रमोशन भी इतना लेट होता है कि वो उसके पास कोई बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सोचने समझने आगे बढ़ने के लिए नहीं होती है। तो उसकी हर दुख तकलीफ़ में, उसके परिवार के बारे में, उसकी समस्या के लिए, उसके स्वयं के द्वारा भुगती जाने वाली पीड़ा के बारे में, उसकी नौकरी से संबंधित कोई पीड़ा हो उसके बारे में सुनने के लिए सीनियर आदमी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने जवान के मनोबल को ऊंचा रखे और उसके हर दुख तकलीफ़ के अंदर उसके साथ खड़ा हो। इस दिशा में हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि वो ये महसूस नहीं करे कि उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। सर लगातार ये भी कहा जा रहा है पुलिस महकमे में कि आपको उसी स्थान पे भेजा जाता है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है या फिर ऐसी कोई व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई होती है, लेकिन आपके वहाँ जाने के बाद व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आ जाती है। तो सर ऐसी कौन सी प्लानिंग धरातल पे लागू करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी सबसे मजबूत कड़ी जो हमारा जवान है, और पूरी टीम के साथ अगर कोई भी आदमी काम करेगा और जनता का एक अच्छे तरीके से सहयोग लेगा, उनके समस्याओं को समझ के उनके निदान करने का प्रयास करेगा, छोटे मोटे मामले वो निपटा देगा, जो चीज़ें आगे बढ़ने वाली होती हैं उनको समय पर संज्ञान लेकर के उनके निदान के रास्ते अपनाए जाएंगे, और अपराधियों के प्रति कठोर रुख होगा। तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो व्यवस्था से ऊपर उठ करके जा सकें, क्योंकि राज से बड़ा कुछ नहीं होता। अपन गाँव में कहते हैं, अपन एक प्रचलित कहावत है कि राज से बड़ा कुछ नहीं है। तो राज का जो तंत्र है, जो शासन व्यवस्था का जो इकबाल है, वो बुलंद होना चाहिए। उससे सारी चीज़ें निपटती जाएंगी और उनके रास्ते यही हैं। सर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आप जहाँ जहाँ पोस्टेड होते हैं वहाँ पर आप गांधी जी को हमेशा साथ लेकर के चलते हैं। सर सबसे बड़ा आपका ये किस विचारधारा की ओर आपका रुख होता है? इसमें मानवतावादी विचारधारा जो है वो परिलक्षित होती है, और आम आदमी को साथ लेकर के चलना, जिसमें किसी भी लेवल का आदमी हो, जिसकी जितनी महत्ता है उसको रिकॉग्नाइज करके आप साथ लीजिए। और लोकतंत्र के अंदर जनता के लिए हम सब काम करते हैं, उसको केंद्रित करके और गरीब को केंद्रित करके अगर आप काम करेंगे तो गांधी जी भी यही चाहते थे, और हम उनसे प्रेरित होकर के ये काम करते हैं। सर जिस तरीके से लगातार बांसवाड़ा के अंदर पुलिस कप्तान की ओर से कोरोना का बेहतर प्रबंधन किया गया है, साथ ही ऐसे कई जवान हैं जो पॉजिटिव होकर के भी वापस अपनी उसी मुस्तैदी के साथ में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा में पिछले अगर हम 3-4 महीनों की बात करें तो बांसवाड़ा पुलिस ने बेहतर खुलासे किए हैं। तो क्या सर हौसला अफजाई के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें अच्छे लेवल पे प्रोत्साहित करें, उसको लेकर के कोई प्लानिंग? देखिए, अपराध नियंत्रण में बांसवाड़ा पुलिस का बहुत अच्छा काम है। एसपी साहब की लीडरशिप में सभी लोग अच्छी टीम भावना से अच्छा काम करते हैं। कोई भी घटना होती है पहले तो उसके रोकथाम के ही अच्छे प्रयास करते हैं, और हो जाती है तो उसके पतारसी के ठोस प्रयास करके घटनाओं का तत्काल निदान करके, उनकी पकड़ दकड़ करके, अपराधियों तक पहुंच करके उनको तत्काल ये अंजाम तक पहुंचाते हैं। इस कारण से यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है और पुलिस का मनोबल भी अच्छा है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना जब से ये अब अप्रैल महीने से ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो मैंने भी प्रत्येक जवान से व्यक्तिगत रूप से
भले वो किसी भी रैंक का हो, जवान हो या कोई अधिकारी हो। मैंने पर्सनली उस आदमी से टेलीफोन से बात की है, उसको इस बीमारी की गंभीरता के बारे में बताया है, उसकी स्थिति को भांप करके, उसके पता करके उसके इलाज के बारे में चर्चा की है, उसके रोज़मर्रा के खान पान के बारे में चर्चा की है, और उसके मनोबल को इतना ऊंचा उठाया है कि वो आधी बीमारी उसकी मेरी बात करने से पूरी हो, और वो सभी लोग मजबूत होकर के, तैयार होकर के आज टीम के अंदर काम कर रहे हैं। सर, आखिरी और अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपको उसी संभाग में भेजा जाता है जहाँ पर एक मुस्तैदी से बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए आपकी पोस्टिंग की जाती है, आपने पूर्व में भी ऐसे कई संभागों में दबंगई के साथ काम किया है, जवानों को साथ लेकर के काम किया है। सर, उदयपुर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके लिए क्या रहेगी? देखो, ये जो चीज़ें तो राज्य सरकार का अपना निर्णय होता है किसको कहाँ उसकी जिम्मेदारी दी जाए। बेहतर कानून व्यवस्था हो, अपराध नियंत्रण अच्छा हो, आम आदमी सुरक्षित हो, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। जिस तरीके से लगातार उदयपुर आईजी ने बताया कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं लागू करने के लिए एक जवान, एक अधिकारी उनके साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए उनका सहयोग करे, देन जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं एक धरातल लेवल पर पूरी तरीके से लागू होने का श्रेय और वही आज मंत्र इन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए उदयपुर आईजी जो है वो खास विशेष वार्ता के साथ हमारे साथ मौजूद थे। कैमरा पर्सन मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।